तो देखो हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ चुके थे, सॉल्युबिलिटी में हेनरी लॉ पढ़े थे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी में हम क्या क्या पढ़े थे, पहले ये देख लो किसकी सॉल्युबिलिटी। सॉलिड को लिक्विड में, ये सॉल्युबिलिटी देखे थे, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने की ये सॉल्युबिलिटी देखे थे दोनों का। और जब गैस के साथ होता है तो उसी को हम लोग हेनरी लॉ में देखे थे, ठीक है ना। तो ये सब कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ, चलो पहले वेपर प्रेशर समझो क्या है, उसके बाद बताते हैं वेपर प्रेशर किसके किसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो तुम लोग गैसियस स्टेट में क्लास 11th में पढ़े हो सॉल्यूशन, उसमें लिक्विड बस 3 ही टॉपिक था, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई एक हमारे पास क्लोज कंटेनर है, ठीक है ना। क्या है, क्लोज कंटेनर है, इसको मैंने क्लोज कर दिया है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, लिक्विड है, लेकिन वहाँ पे तुम बस एक ही लिक्विड पढ़े थे और यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड है और इसको जब हीट करोगे, इसको जब हीट करोगे तो ये क्या होगा, वेपर बनेगा। और वेपर बन के क्या होगा, फिर इस वॉल पे, ये जो वॉल है इस पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा और वेपर में कन्वर्ट होकर उस पर जो स्ट्राइक करेगा, तो जो वेपर से जो इस पे प्रेशर लगा है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो चलो लिखते हैं वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो लिखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाई, प्रेशर exerted by vapor, pressure exerted by vapor of the liquid लिक्विड को कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल होगा, सिंपल बात है, तभी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर is known as वेपर प्रेशर, ठीक है। ये समझ में आ गया वेपर प्रेशर। एक बात बताओ, ये तो मैंने जनरल वेपर प्रेशर का कंडीशन बताया, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, पूरा लिख देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जो डेफिनेशन है सेम यही रहेगा, उसमें क्या लिख दोगे, तो लिखो, देखो मैं लिख दे रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाई, प्रेशर एक्सर्टेड बाई, किसके द्वारा होगा प्रेशर, वेपर किसका होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर ऑफ सॉल्यूट को हमने हमेशा ए कंसीडर किया है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज नोन एज, क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये तो बात हो गई वेपर प्रेशर की। एक बात ध्यान दो, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये जो मेरा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इसमें जो लिक्विड होगा, ए और बी दो लिक्विड हैं, ठीक है ना। हो सकता है लिक्विड और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या बता रहे हैं, अगर ये जो इसमें जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट है, अगर इस पर तुम टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर देने के बाद ये क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो जाएगी। इक्विलिब्रियम मीन्स कि ये जो वेपर फेज जितना बन रहा है वेपर में, ये फिर से इस वॉल से पूरा का पूरा, जब वेपर से ये भर जाएगा, ये पूरा वॉल जो है वेपर से क्या हो जाएगा, भर जाएगा, तो देखोगे कि कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वही होगा हमारा इक्विलिब्रियम।
समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम। उस समय जो वेपर प्रेशर लगता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो गया। अब उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमारा एक्सट्रीम है, ठीक है ना, सबसे लास्ट, कि उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर अब नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो लिखोगे कि इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर होता है, लिखोगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट द इक्विलिब्रियम स्टेज इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? चलो, ये तो बात हो गई सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की। अब हमको वेपर प्रेशर किसके किसके लिए पढ़ना है ये समझना है, ठीक है ना। तो देखो, वेपर प्रेशर हमको डिटरमाइन करना है किसके किसके लिए। दो कंडीशन है हमारा डिटरमाइन करने के लिए। जब टू वोलेटाइल लिक्विड्स हो, हम हमेशा बोले हैं कि हमेशा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बाइनरी सोल्यूशन के लिए। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल दिया जब टू वोलेटाइल लिक्विड्स मिक्स हो, ठीक है ना, वोलेटाइल लिक्विड, जब टू वोलेटाइल लिक्विड हो, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ए एंड बी दोनों क्या हो? लिक्विड हो। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? जब सॉलिड में लिक्विड मिक्स हो, जब सॉलिड में सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना। सॉल्वेंट हमेशा यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड होगा। तो यहाँ पे देखो, सॉलिड में जब लिक्विड मिक्स हो तब होगा, एक होगा जब दोनों लिक्विड हो तब। दोनों के टाइम में वेपर प्रेशर क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात बताओ, जब दो वोलेटाइल लिक्विड है और यहाँ पे सॉलिड लिक्विड है, तो यहाँ पे दोनों वोलेटाइल लिक्विड है तो दोनों से वेपर प्रेशर बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड तो वेपर में कन्वर्ट होता ही नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो इसका वेपर प्रेशर जब भी आएगा तो तुम क्या लिखोगे? जीरो। इसका प्रेशर क्या होगा? लिखोगे तुम जीरो। लिक्विड का तो होगा, लेकिन इसके वजह से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। समझ में आ गया? इसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है? जीरो। चलो, अब बात करते हैं इसकी, कि जब टू वोलेटाइल लिक्विड्स हमारा मिक्स हो तो उस समय वेपर प्रेशर क्या होगा उसके बारे में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स इतना हो गया। अब देखो, अब यहां पे लिखेंगे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, टू वोलेटाइल लिक्विड्स। अब ध्यान दो, ए एंड बी। अब तुमको पता है ए क्या है, बी क्या है, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता चुका हूं, ठीक है ना। अब इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एक बात बताओ, जब दो लिक्विड मिक्स होंगे तो फिर क्या होगा? जब टेम्परेचर दोगे तो ए वाला भी वेपर में कन्वर्ट होगा और बी वाला भी वेपर में कन्वर्ट होगा। तो कैसे हम बताएंगे कि ए का कितना हुआ और बी का कितना हुआ? वो किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन पे। और ये लॉ किसने दिया था? राउल्ट्स लॉ। कौन दिया था? राउल्ट्स लॉ। सबसे पहले इसको राउल्ट्स ने दिया था। कब दिया था? 1886 में। वो लॉ क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ लिख लो। द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, सॉरी, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और बी है ना, कंपोनेंट ए एंड बी is directly proportional to its mole fraction of
कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ए और बी हमारा कंपोनेंट था उसमें, और उसी के मोल फ्रैक्शन पे हमारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसका मतलब ए का जितना मोल होगा उसी के रिस्पेक्ट में वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और बी का जितना मोल होगा उसी के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो आओ इसको देखते हैं मैथमेटिकल टर्म में ये क्या बोलना चाह रहा है। पार्शियल प्रेशर मैं ए का ले रहा हूं पी ए, क्या है, पी ए। इसको मैंने किसका लिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिख दो, ठीक है ना। तो ए ये किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। और पी बी भी तो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, कैपिटल पी लिखना, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, ठीक है ना। अब एक बात देखो, जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहां पे कांस्टेंट हम लोग लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर, ठीक है ना। अभी मैं लिख रहा हूं कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, पी ए क्या है, कांस्टेंट है, ये हटने के बाद एक कांस्टेंट आएगा। तो वैसे यहां पे भी होगा पी बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन बी। अब इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं, ये दोनों जो कांस्टेंट है वो हैं क्या, तो यहां पे लिखोगे कि ये जो है पी ए एंड पी बी द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मतलब मिक्स नहीं है। जब वो प्योर रहा होगा तो उसको वेपर में कन्वर्ट किया गया होगा, जितना प्रेशर आएगा वो है ये, समझ में आ गया। एंड प्योर बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो कि ए जब बस ए ही होगा, सपोज करो मैंने ये कंटेनर लिया है, क्लोज कंटेनर है, इसमें बस लिक्विड क्या है, ए है, ए ही लिक्विड है, और जब इसको वेपर में कन्वर्ट किया गया तो इसका जितना प्रेशर आया उसको हम लोग बोल रहे हैं प्योर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अगर बी होगा तो प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों ही मिक्स हो जाएंगे, जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इफेक्ट पड़ेगा उस पर, और इफेक्ट पड़ेगा तो फिर क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पी ए। यहां पे मैंने लिखा है कि प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम इसके कंडीशन पे। देखो तो तुम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ चुके हो डाल्टन्स लॉ, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूं, गैसियस स्टेट में तुम लोग डाल्टन्स लॉ पढ़े, और डाल्टन्स लॉ में क्या पढ़े थे, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू कितना होता है, अगर हम बोले सॉल्यूशन का टोटल पार्शियल प्रेशर कितना है, पी टोटल है। हम कह रहे हैं कि जो मेरे पास एक सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में क्या होगा, ए का भी निकल रहा है प्रेशर और बी का भी निकल रहा है, तो मैं टोटल इस सॉल्यूशन का बस मैं बोल रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो हम लिख दिए पी टोटल, ठीक है ना। तो पार्शियल वेपर प्रेशर, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी टोटल, तो वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये डाल्टन्स लॉ बोले थे, गैसियस स्टेट में तुम लोग पढ़ चुके हो क्लास 11th, ठीक है ना। यहां पे लिख देना फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ में तुम पढ़ चुके थे पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए इज इक्वल्स टू तुम अभी लिखे हो क्या, प्योर कंपोनेंट ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सेम ये भी होगा, क्या हो जाएगा, पी बी का प्योर, अब ये मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा हमारा पी टोटल। अब समझ में आ गया, ठीक है ना, ये हो गया हमारा पी टोटल। एक बात बताओ, ये एक्स ए और एक्स बी क्या मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ए एंड बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स ए
प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। ये तो होता ही है क्योंकि मोल फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद 1 आता है जितने भी उसमें मोल कम प्रेजेंट रहते हैं। तो अब ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। इसको हम एक्स ए की जगह लिख सकते हैं। तो देखो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल क्या हो जाएगा, लिखो। देखो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो पी ए 0 1 माइनस एक्स बी प्लस, अब ये क्या है, पी बी 0 एक्स बी, है कि नहीं। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, पी ए 0 माइनस पी ए 0 एक्स बी प्लस पी बी 0 एक्स बी, होगा कि नहीं। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा पी टोटल इज इक्वल्स टू, ये तो पी ए है ही, इसमें देखो इसको मैं पहले ले रहा हूँ, इसको मैं पहले ले रहा हूँ, एक्स बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एक्स बी क्या कर दिए, कॉमन कर दिए, और पी बी माइनस पी ए, पी बी प्योर माइनस पी ए प्योर, हो गया। ये हो गया मेरा एक इक्वेशन। जब मोल फ्रैक्शन बी का दिया हो और पार्शियल प्रेशर दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हो गया। लेकिन हो सकता है कि मोल फ्रैक्शन बी ना मोल फ्रैक्शन ए दिया हो, तो क्या होगा, इक्वेशन लिखोगे सिमिलरली, ठीक है। हमको क्या हो, पार्शियल प्रेशर सॉरी मोल फ्रैक्शन बी ना मोल फ्रैक्शन ए दिया हो, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हो, तो क्या करोगे, तो यहां पे लिखोगे पी टोटल इज इक्वल्स टू, यहां पे जो पी ए है यहां पे अब आ जाएगा, समझ में आ रहा, ये तो पी ए ही रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा, और ये पी ए माइनस पी बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी। चलो इसको तुम लोग क्या करोगे, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही कंडीशन हमने क्या कर दिया, बता दिया, बहुत ही इजी है, इसको समझो बस, और रटना नहीं, बस इसको समझो कि अगर इक्वेशन आएगा तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर प्योर का होगा, ठीक है ना। अब आओ आगे देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या होगा। ये देखो जो इक्वेशन आया है, ये दोनों इक्वेशन, इसका कंक्लूजन क्या होगा, इससे क्या समझ में आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन हमारा जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है ना। इस पे भी डिपेंड कर रहा है, 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 समझ में आ रहा है। अगर कोई भी एक कंपोनेंट दिया है तो उस पे हमारा पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा। और दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि राउल्ट्स लॉ बोले थे कि मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में जो ग्राफ होता है वो लीनियरली ग्राफ होता है, मतलब हमारा जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है ना, लीनियरली इंक्रीज करेगा। तो आओ इसका ग्राफ हम देखते हैं कि कैसे ग्राफ होगा, ठीक है। कंक्लूजन तुम लोग लिख लेना, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, तो कंक्लूजन में लिखोगे कि टोटल पार्शियल प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन एनी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। यह सॉल्यूशन का है मोल फ्रैक्शन, ध्यान देना, वेपर फेज में नहीं, जो गैस में कन्वर्ट हो गया है उसका नहीं है मोल फ्रैक्शन। हाँ चलो ये हो गया अब हमारा। अब इसके बारे में हम प्लॉट देखते हैं, इसका प्लॉट कैसे बनाएंगे मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में। देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, यहां पे देखो मैं वेपर प्रेशर ले रहा हूं, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन। और इस पॉइंट में मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, सॉरी, यहां पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है ये क्या है, 1 है, और मोल फ्रैक्शन बी सॉल्वेंट क्या है, 0, ठीक है ना। और यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अब 1 है, मतलब सॉल्वेंट का 1 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, 0। तो एक बात बताओ, जब 1 रहने का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 का मीनिंग क्या है कि यहां पे बस क्या प्रेजेंट है,
यहाँ पे बस सॉल्यूट ही प्रेजेंट है, सॉल्वेंट नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। जब ये 0 हो गया इसका मतलब बस यही प्रेजेंट है, और जब इसको लिखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई मोल्स टोटल मोल्स, यही होता है। जब B मेरा है ही नहीं, तो टोटल मोल क्या हुआ, सॉल्यूट का ही होगा ना। तो इसका मतलब समझ में आ गया, Na से N डिवाइड होकर एक ही आएगा ना, मतलब प्योर हमारे पास क्या है, सॉल्यूट ही है। जब प्योर हमारे पास जब सॉल्यूट होगा तो इसको जब वेपर में कन्वर्ट करोगे तो जो प्रेशर मिलेगा वो किसका मिलेगा, प्योर कंपोनेंट का मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो भी पार्शियल प्रेशर मिल रहा है वो प्योर कंपोनेंट का मिल रहा है। ए है तो इसीलिए ए का मिल गया, जब प्योर है तो यहाँ पे 0। समझ में आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे XA है ही नहीं, मतलब सॉल्यूट नहीं है, बस सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो प्रेशर मिलेगा वो किसका मिलेगा, B का मिलेगा। सिंपल बात है, सॉल्वेंट का मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे तुम P पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट। अब एक बात बताता हूँ, ये वाला जो है जब सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ये दोनों मिक्स होंगे, और मिक्सिंग वाला जो पार्ट है वो मेरा क्या है, ये है। समझ में आ रहा है कि ये इसके साथ मिक्स हो रहा है, ये इसके साथ मिक्स हो रहा है। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब बताओ हमें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं बोल दे रहा हूं स्ट्रेट लाइन 1, इसको मैं बोल रहा हूं स्ट्रेट लाइन 2, और इसे मैं बोल रहा हूं ये जो है ये वाला स्ट्रेट लाइन 3। तो जो स्ट्रेट लाइन 3 है वो तो सॉल्यूशन का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर प्योर A का है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर B का है, और यहाँ से डायरेक्ट हमारा यहाँ जंप कर गया, तो यहाँ से जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा वो सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि ये मिक्स हो गया। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ से जो यहाँ गया, यहाँ से क्या मिलेगा, PB मिलेगा। देखो B ही है कि नहीं, K वाला जो लाइन है यहाँ से जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, B मिल रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इस वाले लाइन का ये मिल गया। अब जो ये वाला लाइन है, जो 2 वाला लाइन है, इसको क्या बोलोगे, A पे जा रहा है ये। जब A पे जा रहा है, यहां पे मैं 2 लिख दे रहा हूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा स्ट्रेट लाइन 2। इसको किसके इक्वल करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, होगा कि नहीं। और ये जो होगा ये टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। तो यहां पे लिख देते हैं P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके इक्वल होता है, PA प्लस PB, और PA के इक्वल इतना है, PB के इक्वल इतना है, PA के इक्वल इतना है। ये दोनों ही इस पर पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा P टोटल का। अब सबका मीनिंग लिख देते हैं कि स्ट्रेट लाइन 1 का मीनिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन 2 का मीनिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन 3 का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रेट लाइन 1, स्ट्रेट लाइन 1। तो स्ट्रेट लाइन 1 का मीनिंग ये है कि वहां पे मैं बोल रहा हूं कि XA हमारा क्या है, मैं B की बात कर रहा हूं तो B से रिलेटेड बात करेंगे कि हमारा XB क्या है, 0 है। XB क्या है, 0 है। एक बात बताओ, जब हमारे पास XB 0 होगा तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, अरे PB भी 0 हो जाएगा, मतलब पार्शियल प्रेशर मिलेगा ही नहीं, पार्शियल प्रेशर मिलेगा ही नहीं। इस फॉर्मूले में रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूं जब XB 1 हो गया, यहाँ पे XB 0 था इसीलिए कोई पार्शियल प्रेशर नहीं मिला, लेकिन XB जब 1 हो गया तो पार्शियल प्रेशर मिल गया कि नहीं। तो यही मैं बोल रहा हूं कि जब XB 1 है तो पार्शियल प्रेशर क्या मिलेगा, प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ B, प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यही मिला। इसका मतलब बस प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट है कि नहीं। और यही हमारा क्या होता है, लीनियरली होता है, लीनियरली इंक्रीज करता है। समझ में आ गया, ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। फॉर्मूला भी जानते हो, y इज इक्वल्स टू mx। यहाँ पे c तो है नहीं, c यहाँ पे है ही नहीं,
कोई टर्म अगर इसको लिखोगे मोल फ्रैक्शन के टर्म में तो ये क्या हो जाएगा, तुम यहाँ ऐसे देख लो, इसको मैंने वाई एक्सिस पे रखा है पार्शियल प्रेशर और इसको मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, जा रहा है कि नहीं, स्लोप हो गया। और कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो सी होता है वो सी नहीं है, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया जनरल चीजें कि ये लिनियरली ही जाएगा, ठीक है ना। और ये जो सॉल्यूशन है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए माना गया है। ये किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन हमारे पास कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ डेविएट होता है, तो उसके लिए हम देखेंगे क्या होगा। तो ये देखो हमारा टर्म हो गया सॉल्यूशन ए के लिए, सॉरी स्ट्रेट लाइन ए के लिए कि पी बी इज इक्वल्स टू पी बी प्योर पी बी इंटू मोल फ्रैक्शन। लेकिन जब हमारे पास एक्स बी 1 हो गया, मोल फ्रैक्शन बस प्योर है, कहोगे कि बस प्योर कंपोनेंट है, यहां पे लिख दोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 मीन्स प्योर कंपोनेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट ओनली। समझ में आ गया, बस बी ही हमारा प्रेजेंट है, ए नहीं प्रेजेंट है। तो उस समय जो लिखोगे देन जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्योर पार्शियल प्रेशर, यही होगा ना, प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर, यार बार बार वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ बी, यही तो हमारा आया है यहाँ इस इक्वेशन से। सिमिलरली तुम सेकेंड इक्वेशन के लिए लिख सकते हो, थर्ड इक्वेशन के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन के लिए भी लिखना क्या है, बस हम बता दे रहे हैं कि वो क्या होगा। थर्ड इक्वेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन के लिए बस हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा और बताना है कि पी सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा। चलो स्ट्रेट लाइन, ओह सॉरी, इसको मैं रफ कर रहा हूं। हाँ, तो थर्ड वाला क्या लिखोगे, थर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट, थर्ड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, यही हुआ है। देखो सम है कि नहीं, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन थर्ड। अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि क्या होगा कंडीशन। ये तो पूरा कंडीशन मैंने बता दिया। अब एक कंडीशन, एक बात हमें बताओ, जब मेरे पास ये सॉल्यूशन था और ये क्या है सॉल्यूशन, अब देखो जब इसको हीट करोगे, ये जो ए और बी इसमें सॉल्यूशन में कंपोनेंट प्रेजेंट है, जब इसको हीट करने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट होगा, तो जो वेपर में कन्वर्ट होगा, क्या वेपर का कंपोजिशन लिक्विड के कंपोजिशन के सेम होगा? नहीं होगा ना। जो वेपर में कन्वर्ट हो गया है लिक्विड, उसका कंपोजिशन डिफरेंट होगा, लिक्विड का कंपोजिशन डिफरेंट। कंपोजिशन मीन्स कंसंट्रेशन, समझ में आ गया। तो कंसंट्रेशन, लिक्विड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा और वेपर का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। तो वेपर का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा? जो वेपर का कंसंट्रेशन क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका ये देखो, दोनों इक्वल कब होंगे, लिक्विड का कंसंट्रेशन और मतलब जो सॉल्यूशन है और वेपर दोनों का कंसंट्रेशन सेम कब होगा, ये कंडीशन कब होगा। तो उसका लिए कंडीशन देखो क्या होगा कि इसमें जो दोनों कंपोनेंट है, ए और बी दोनों कंपोनेंट है,
दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर वाला जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल होगा तो ये क्या होगा, सेम रेट से दोनों ही इक्वली सेपरेट होंगे। समझ में आ रहा, इक्वली वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे। तो इक्वली जब वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे तो उस समय जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, तो इसका गैस का जो वेपर में कन्वर्ट हो गया है लिक्विड, उसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, लिक्विड का कंसंट्रेशन दोनों क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये रेयरली होता है। ये क्या होता है, रेयरली होता है, हमेशा नहीं होता। ठीक है ना। तो वैसा तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों का कंपोजिशन सेम कब होगा। ठीक है ना। जो ये गैस में कन्वर्ट हो गया है उसका कंसंट्रेशन और जो लिक्विड में है उसका कंसंट्रेशन सेम कब होगा। कब होगा, मैंने अभी क्या बताया, जब इसका ए और बी दोनों कंपोनेंट का प्योर पार्शियल प्रेशर, प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर सेम हो। ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा जनरल चीजें। उसके आगे अब हम देखते हैं, देखो अब हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो वेपर फेज में जब होगा तो उस समय सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो एक बात देखो, जो मेरा ए और बी दोनों सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ए है और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो जो गैस में कन्वर्ट हो गया, ए जो गैस में कन्वर्ट हुआ है उसका मैं मोल फ्रैक्शन YA मान रहा हूं। तो यहां पे लिखोगे लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A is YA and B is YB इन वेपर फेज। यहां पे ध्यान दो, वेपर फेज में, सॉल्यूशन में नहीं है। और जो तुम XA और XB लिख रहे थे वो क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन सॉल्यूशन। वो जो था वो सॉल्यूशन का था। लेकिन अब मैं जो लिख रहा हूं वो किसका लिख रहा हूं, वेपर फेज का लिख रहा हूं, जो वेपर में कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड। ठीक है ना। YB कैसा लिखा रहा है B, चलो YB। अब यहां पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज आ गया। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा एक है, तुम टोटल राउल्स लॉ के थ्रू लगाओ। पहले राउल्स लॉ लगाओ, क्या था, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ तो टोटल जो प्रेशर है, टोटल जो प्रेशर है वो किसके इक्वल था, ऐसे लिखते हैं PA प्लस PB PA0 मोल फ्रैक्शन ऑफ A, PB0 मोल फ्रैक्शन ऑफ B। जो ये XA और ये XB था, ये दोनों क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन लिक्विड, मतलब सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है ना, वेपर फेज में नहीं है। अब यहां ध्यान दो, ये तो P टोटल हो गया, लेकिन डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है वो भी लिख लो। अब लिखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ के थ्रू क्या है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू, डाल्टन्स लॉ बोले थे पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन, गैसियस फेज के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन, सॉरी पूरा लिख दे रहा हूं क्योंकि दो कंपोनेंट है ना, ए और बी। तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मैं ए के लिए कंसीडर कर रहा हूं, ये गैसियस फेज के लिए होता है, गैसियस स्टेट के लिए यही डाल्टन्स लॉ पढ़े थे ना। ये किसके लिए पढ़े थे, गैसियस स्टेट में देखो पढ़े थे, तुम लोग याद कर लो, या तो फिर जाके फिर से 11th का गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ देखो, उसमें हम लोग पढ़े थे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर मैं ए का ले रहा हूं, कहां गया, ये ए का ले रहा हूं। तो ये जो PA है ये गैसियस फेज में है, तो मोल फ्रैक्शन भी गैसियस फेज का लेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये तो सॉल्यूशन में लिए थे, तो जो लिक्विड में लिए थे तो इसका कांस्टेंट दूसरा आया था कि नहीं, ठीक है ना, तो ये प्योर का आया था, लेकिन यहां पे क्या है, टोटल प्रेशर आया है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, वेपर फेज का। तो क्या माने हो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, YA
देखो यही माने हो कि नहीं, वाई ए, और ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, पी टोटल। ठीक है, यहां से तुम एक बात देखो, जब पी बी निकालोगे तो वो भी निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मैं इसके साथ रिलेट कर दूं, ये जो P है पी ए के इक्वल ये है, पी बी के इक्वल ये है, तो ये भी पी ए के इक्वल है, ये भी पी ए के इक्वल है, तो ये और ये दोनों सेम होंगे कि नहीं, इक्वल होंगे। तो दोनों को देखो मैं इक्वल कर रहा हूं, यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर बता रहा हूं। ठीक है, चलो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू वाई ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, यहां पे लिख देना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई ए इज इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो पी ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, ये हो जाएगा हमारा क्या, फॉर्मूला। सिमिलरली पी बी सॉरी वाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्योर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी टोटल, हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, दोनों का कंपोजिशन मिल गया, दोनों का कंपोजिशन मिल गया। अब एक बात हमें और बताओ, इसको और कुछ, इसको और एक तरीके से बता सकते हैं कि नहीं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर वाला तुम लिख लेना। सॉल्यूशन में तुम लिख सकते हो कि नहीं, जब दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है एक्स ए और एक्स बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो यहां से एक्स ए की वैल्यू निकालो, देखो क्या हो जाएगा, जो एक्स ए की वैल्यू होगी ये इधर भेज दो, मीन्स क्या हो जाएगा, वाई ए पी टोटल डिवाइडेड बाई पी ए, यही होगा। सिमिलरली एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी, यही होगा। अब ध्यान दो, इन दोनों को मैं यहां पे रख रहा हूं, इन दोनों को मैं यहां पे रख रहा हूं, तो एक्स ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई ए पी टोटल डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, वाई बी पी टोटल प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। अब एक बात देखो, यहां से दोनों में ही क्या है, दोनों में ही पी टोटल है, पी टोटल को मैं कॉमन कर ले रहा हूं, पी टोटल को मैं कॉमन कर ले रहा हूं, तो पी टोटल यहां पे आ जाएगा कॉमन होके। अब जब इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो इसको मैं भेज दे रहा हूं इधर डिवीजन में, पी टोटल। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं, कि डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए 1 बाई पी टोटल इज इक्वल्स टू, 1 बाई पी टोटल इज इक्वल्स टू, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज, मतलब वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योर कंडीशन। ये एक और हमारे पास इक्वेशन मिल गया। तो इससे भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो, इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो, इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास बहुत सारा मेथड है, आओ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना।